22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की घर वापसी के उपलक्ष्य पर देश में उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप मंदिर के बनने के पीछे की संघर्ष की कहानी जानते हैं? चलिए पहले जानते हैं राम मंदिर बनने के संघर्ष के बारे में। 16वीं शताब्दी में अयोध्या में जो वास्तविक मंदिर हुआ करता था, उसे मुगल शासक बाबर ने तोड़ दिया था। उसके कुछ समय बाद 1528 में बाबर के जनरल मीर बाकी ने श्री राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनवाई। 1598 में लिखी गई अकबरनामा और कुछ यूरोपियन टेक्स्ट अयोध्या को हिंदुओं की पिलग्रिमेज साइट ही बताते हैं। जन्मभूमि पर बनी मस्जिद का पहला मेंशन हमें जोसेफ टाइफेंथुलर की एक बुक में मिलता है, जहां वो बताते हैं कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। 1810 में फ्रांसिस बुचनन ने भी यही दावा किया था। इसके बाद 1940 तक के लैंड रिकॉर्ड्स में इस मस्जिद को मस्जिद ए जन्मस्थान कहा गया है। राम जन्मभूमि को लेकर पहला रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था 1853 में और 1858 में अंग्रेजों ने हिंदुओं को इस स्थल पर पूजा करने से रोक दिया। 1949 में श्री राम और माता सीता की मूर्तियां यहां पाई जाती हैं, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री हटाने के ऑर्डर देते हैं, लेकिन अयोध्या के उस समय के डीएम के नायर इन ऑर्डर्स को नकार देते हैं और अगले ही दिन से इन मूर्तियों को वहां के लोग पूजना शुरू कर देते हैं। 1980s में कई मूवमेंट्स अयोध्या को वापस हिंदू तीर्थ बनाने और वहां दोबारा मंदिर बनवाने के लिए शुरू किए गए। 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहां पूजा करने की इजाजत दी और 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दी गई। इसके अगले ही दिन द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश में कम से कम 30 मंदिरों पर अटैक हुआ और उनमें से कुछ को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2003 में किए गए एक्सकेवेशन में अयोध्या की साइट पर हिंदू मंदिर होने के कई सारे एविडेंसेस मिले हैं, जिसके बाद जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कुछ लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस को लताड़ा और उन पर अयोध्या में मिली फाइंडिंग्स को अनइम्पॉर्टेंट साबित करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये तय हुआ कि डिस्प्यूटेड लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई ट्रस्ट के हाथों सौंपा जाएगा राम मंदिर बनाने के लिए। राम मंदिर का ओरिजिनल डिजाइन बनाया गया था 1988 में अहमदाबाद की सोमपुरा फैमिली द्वारा। माना जाता है कि सोमपुरा परिवार की पिछली 15 पीढ़ियां 100 से ज्यादा मंदिरों के डिजाइन्स बना चुकी है, जिसमें से एक मंदिर सोमनाथ मंदिर भी है। चंद्रकांत सोमपुरा के नेतृत्व में बनाए गए इस डिजाइन को 2020 में सोमपुरा परिवार द्वारा थोड़ा सा बदला गया। ये डिजाइन वास्तु और शिल्प शास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मंदिर 250 फीट चौड़ा और 380 फीट ऊंचा है। मंदिर का डिजाइन नागर शैली के गुज्जर चालुक्य स्टाइल में बनाया गया है। हिंदू मंदिरों में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। गर्भगृह, जहां मंदिर के भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। मंडप, मंदिर के एंट्रेंस पर बना हॉल जहां लोगों के बैठने के लिए जगह होती है। शिखर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ की चोटी। मंदिर की छत पर हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जिसकी चोटी पर ध्वज लगाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को शिखर कहा जाता है। वाहन, भगवान की प्रतिमा जिस सिंहासन पर रखी जाती है, उसे वाहन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नागर शैली में मंदिर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है, जिसे जगती कहा जाता है। मंडप गर्भगृह के ठीक सामने बने होते हैं और शिखर गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है। राम मंदिर में मेन एंट्रेंस और गर्भगृह के बीच 5 मंडप बनाए गए हैं। कुडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप एक लाइन में बने हैं, तो वहीं कीर्तन और प्रार्थना मंडप मंदिर के दोनों साइड पर बने हुए हैं। पूरे मंदिर परिसर में 360 पिलर्स होंगे। मंदिर बनाने में इस्तेमाल हुई 2 लाख ईंटों पर अलग-अलग भाषाओं में श्री राम लिखा हुआ है, जो पिछले 30 सालों में पूरे देश से इकट्ठा की गई है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साल की पहली दिवाली 22 जनवरी को अपने-अपने घरों में दिया जलाकर ज़रूर मनाइएगा। जय श्री राम।